जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जुलाई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, जुलाई के महीने में कर्क राशि के जातकों को किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं, किस दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं, किस नाम से विवाह के योग बन रहे हैं और इसके अलावा दिशा, दूरी, नाम, अक्षर, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। तो यह वीडियो केवल और केवल कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने पर आधारित है। तो इसमें आपको जुलाई महीने का राशिफल भी प्राप्त होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने विवाह की कुंडली बनवानी है, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना है, अपना भविष्य जानना है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पिछले 7 वर्षों से सेवारत हैं और अब तक 25,000 से अधिक जातकों को जो है मार्ग प्रशस्त किया है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी जो है पाश्चात्य देशों में भी जो है सेवा दे रहे हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों ज्योतिष गणना के आधार पर जानकारी दी जाती है। तो वैदिक ज्योतिष यानी भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर जहां पर है वहां पर जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी देते हैं। भारतवर्ष में भी ऐसे जातक जिनको नाम, जन्मदिन और जन्म का महीना पता है लेकिन जन्म वर्ष ज्ञात नहीं, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, अपना भविष्य जान सकते हैं। तो जब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या जानकारी दी जाती है, तो आपकी शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, कौन से ग्रह उपस्थित है विवाह भाव में और कौन सा दोष लगा है जिस वजह से बाधा आ रही है। तो दोष लगने के कई कारण होते हैं और विवाह में बाधा आने के भी कई कारण होते हैं। अगर महादशा शुभ ग्रह की चल रही है, अंतरदशा अशुभ ग्रह की, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा शुभ ग्रह की, प्रत्यंतर दशा में भी सूक्ष्म दशा जो है वो किसी शुभ और अशुभ की स्थिति के साथ हो तो फिर जातक के विवाह में बाधा आती है। अगर ग्रह सही मार्गी चाल न चल रहे हों, अस्त हो, वक्री चाल चल रहे हों, उनकी गति धीमी हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक के विवाह में बाधा आती है। तो यह जानना जरूरी होता है कुंडली का विश्लेषण करके कि आपके विवाह में क्यों देर हो रही है। केवल एक पहलू को देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि आपकी शादी इतने वर्ष में हो जाएगी, इतनी तिथि पर हो जाएगी। इसके लिए बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। तो आपकी शादी कब होगी, ये सभी चीजों का बारीकी से विश्लेषण कर बताया जाता है। उसके बाद कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपका पार्टनर आपसे सहमत हो पाएगा, कुंडली में कितनी संतान के योग हैं आपकी कुंडली से। और यह जानकारी में विस्तार तब होता है जब आप अपने जीवन साथी के साथ कुंडली मिलान कराते हैं। तो इसके अलावा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन सी महादशा आप पर कुंडली में जो चल रही है, कौन से ग्रह उपस्थित है, कुंडली में कौन कौन से राजयोग बने हुए हैं, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको दी जाएगी। आप चाहे मौखिक या लिखित दोनों में से किसी माध्यम का चयन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल के माध्यम, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम, व्हाट्सएप संदेश के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने प्राथमिक दी है। वैसे जातक जो अपने विवाह की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी दूसरी शादी के योग कब बन रहे हैं और अगर आप कुंडली मिलान कराते हैं तो यह जानकारी देंगे कि आपके लिए जो है जो सामंजस्य है वो संतुलन बैठेगा कि नहीं, यानी कि विवाह उपरांत आप दोनों के बीच किस तरह के व्यवहार रहेंगे, वो सभी जानकारी उससे मिल जाती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जुलाई के महीने का जो है राशिफल बता देता हूं। तो राशिफल कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि जून महीने का जो है
जो ग्रह राशि परिवर्तन है उसका जो प्रभाव जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, और इससे कर्क राशि के जो जातक वो बहुत ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि गुरु जो है आप में उच्च के होते हैं और आपकी ही राशि में विराजमान है, वो भी लग्न भाव में विराजमान हुए हैं, तो यह तो सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है यकीनन, क्योंकि गुरु जो है ना केवल जून के महीने में रहेंगे, जुलाई के महीने में रहेंगे, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर महीने में रहेंगे, बल्कि अगले साल पुनः जनवरी में जो है आपकी राशि में आ जाएंगे। तो वर्तमान समय में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तो आपकी राशि में रहेंगे। इसके बाद जो साल 2027 में भी आपकी राशि में गुरु पुनः लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे। तो वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष दोनों ही आपके लिए उत्तम रहने वाला है, खासकर करियर के लिए, कारोबार के लिए, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सभी चीजों के लिए उत्तम रहने वाला। ऐसे जातक जो पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, उनके भी जो है मनोरथ पूरे होने वाले हैं। तो यह तो जानकारी मैंने गुरु की स्थिति के बारे में बताया कि गुरु जो है वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है, 31 अक्टूबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे, फिर अगले साल 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो इससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जुलाई महीने में आपको क्या लाभ मिल सकता है, तो बता दें आपको कि लग्न भाव में, यानी कि कर्क राशि के लग्न भाव में गुरु पूर्व से विराजमान थे, इस राशि में जो है शुक्र भी विराजमान है, और इस राशि में जो है बुध भी विराजमान हो गए, और इससे लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। और यह योग आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अगर आप करियर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपके इंक्रीमेंट होने के, आपके प्रमोशन होने के योग बनेंगे, क्योंकि आपने जो कर्म किया है और गुरु की कृपा से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुई, उस ज्ञान के आधार पर जो है आपको यह लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो बिजनेस में हो, उनका व्यापार जो है बड़ा हो सकता है, व्यापार में लाभ हो सकता है, विस्तार कर सकता है। शेयर मार्केट से जो जुड़े लोग हैं उनको भी शेयर मार्केट में लाभ देखने को मिल सकता है लक्ष्मी नारायण राजयोग से, क्योंकि इसका मुख्य जो है केंद्र आपके अर्थव्यवस्था पर रहेगा। गुरु आप में उच्च के होते हैं, चंद्रमा जो है आपके राशि स्वामी, आपके आराध्य देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं, तो इन सभी की जो कृपा आप पर बरसेगी, और इस वजह से आपको शुभ काम में सफलता मिलेगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी, कारोबार में जो है तेजी देखने को मिलेगी, जॉब में जो है प्रमोशन के योग हैं। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे तो यह समय आपके लिए अनुकूल है कि आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आपको इसमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक शुक्र जो है लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे, बुध भी इसमें विराजमान है, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपको 4 दिनों में ही 4 साल की मेहनत के समान जो है फल प्राप्त होने वाला है, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि गुरु से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। तो जैसा कि लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपको क्या लाभ हो सकता है, आप में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा। यह आकर्षण जो अवसर के लिए होगा, यानी कि आप में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होगी उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, आप उसको ग्रैब करेंगे, उसे आप सहर्ष स्वीकार करेंगे, और अवसर जो है खुद चलकर आपके पास आने वाला है। तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है कि जुलाई का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तिथि जो है आपके लिए सोने पे सुहागा रहने वाला है, मिडास टच रहने वाला है कि जो चीज आप छूओगे वो सोना हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से संयोग रहेगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अब बात करते हैं गुरु आपकी राशि में लग्न भाव में है, तो क्या क्या आपको लाभ देखने को मिल सकता है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। आपको बता दें, सेहत आपकी उत्तम रहेगी, गुरु की कृपा से आप सेहतवान रहेंगे। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद जो है आस्वादन करने का आपको अवसर मिलेगा। आपके शौर्य में जो है वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। इससे आप बेहतरीन निर्णय लेने में सफल होंगे अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, हो नाम के जातक हैं। तो धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य कर्म में भी आप सहभागी होंगे, प्रबंधन कर सकते हैं, यानी भंडारे का भी आप आयोजन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। और अगर जुलाई के महीने में आप जरूरतमंदों को भोजन कराए तो आपको अवश्य उसका यश प्राप्त होगा और सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसे व्यक्ति जो रहस्यमयी विद्या सीखना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से, तंत्र विद्या से, या गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी जो है गुरु के लग्न भाव में रहने से जो जुलाई के महीने में सफलता मिलेगी, सिद्धि प्राप्त होगी।
आपको जो है देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त होगी और उनकी कृपा से आपको विशेष विद्या में भी महारत हासिल होगी। सरकार द्वारा आप सम्मानित हो सकते हैं, सुख सौभाग्य और वंश में वृद्धि होगी, आय के नवीन साधन बनेंगे और सभी बिगड़े काम बन सकते हैं। आपको झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, बुरे कर्म नहीं रखना है और बुरी संगतियों से दूर रहे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासनिक सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा से जुड़े तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। लालच से आपको बचना है। अगर आप लालच करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आप किसी विशेष प्रयोजन में फंस भी सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में है और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप जो है लालच से दूर रहें और सत्य का साथ दे, असत्य का साथ बिल्कुल ना दे, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दिग्भ्रमित हो सकते हैं आप, विचार भ्रमित हो सकते हैं, बौद्धिक शक्ति जो है आपकी छीन हो सकती है और किसी के बहकावे में भी ना आए। तो आपका जो है जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो है आपके लग्न भाव में विराजमान है। इससे आपके व्यक्तित्व में और भी निखार आएगा। अगर आप सत्य कार्य करते हैं तो आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। यह ध्रुव सत्य है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको गुरु की कृपा से बताई कि गुरु की कृपा से आपका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातक के स्वभाव के बारे में। तो कर्क राशि के जातक जल तत्व के होते हैं, तो जल समान ही इनका स्वभाव होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये शांत होते हैं, सुशील होते हैं, सौम्य होते हैं। चंद्रमा की भी इन पर कृपा बरसती है, गुरु की भी कृपा बरसती है। तो इनकी कृपा से जो है ये शांत सुशील सौम्य होते हैं। समंदर समान इनमें गहराई होती है और विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और अपने कार्य को शिद्दत से करते हैं और उसमें ये सफल भी होते हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि के जातकों को जुलाई के महीने में क्या क्या करना है। तो आपका मन स्थिर रहेगा, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लीजिएगा, भावनाओं में बहकर भी कोई फैसले ना लीजिए। रिश्ते को समय दे और परिवार की सलाह जरूर ले। रिश्ते को समय दे, परिवार की सलाह ले, भावनाओं में बहकर कोई भी फैसले ना ले, ना ही जल्दबाजी में कोई फैसले ले और हर कार्य को पूरी शिद्दत से करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो गुरु जो है आपको बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है गुरु की कृपा से। इसके चलते जो है जुलाई के महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। रिश्ते भी अच्छे घर से आ सकते हैं, उच्च कुल से आ सकते हैं और रिश्ते को एक नया आयाम भी दिया जा सकता है। रिश्ता संबंध जो है मजबूत भी हो सकता है और जुड़ भी सकता है। कई ऐसे रिश्ते आ सकते हैं जिससे कि आप खुद भी दुविधा में रहेंगे कि कौन से रिश्ते सही होंगे। तो ये सारे चीज जो है योग बना रहा है जुलाई के महीने में कि आपके जुलाई के महीने में विवाह के योग बनेंगे। बात करें जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह की, तो इस सप्ताह में आपके लिए विशेष रिश्ता आ सकता है और इस रिश्ते से ही आपके जो है विवाह की जो है एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि इनमें से ही किसी एक परिवार के साथ आपके परिवार का रिश्ता जुड़ने वाला है और आपके जो है सहनाई बजने के योग बनेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों का जीवन साथी कैसा होगा, यह जान लेते हैं। तो आपका जो जीवन साथी होगा समझदार होगा, शांत होगा, स्वभाव से गंभीर हो सकता है और वह आपका ख्याल रखने वाला होगा, दूरदर्शी आपके समान ही होगा और आपके कदम में कदम मिलाकर आपको जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित कर सकता है। स्वयं भी वह आत्मविश्वासी होगा और आपका भी आत्मविश्वास वह बढ़ाएगा। अब बात करते हैं नाम अक्षर की, यानी कर्क राशि के जातकों के नाम किस नाम से शादी के योग बनते हैं। तो मीन राशि के जातक यानी डी नाम के जातक के साथ इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी बैठती है। पी नाम के जातक के साथ कंपेटेबिलिटी भी अच्छी बैठती है। आर नाम के जातक के साथ भी इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी बैठती है। इन नामों के साथ इनके रिश्ते मजबूत होते हैं, इनसे विवाह करने के योग बनते हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ अगर आप विवाह करते हैं तो आपके लिए उत्तम है। इसके अलावा सिंह राशि के जातक कुंभ राशि के जातक के साथ भी आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं या बन सकती हैं, ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात करें दिशा की, तो उत्तर और पश्चिम दिशा, इसके अलावा दक्षिण दिशा, 3 दिशा आपके लिए अनुकूल है। जुलाई के महीने में आपकी इन तीनों ही दिशाओं से विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, जातिका हैं, आपकी शादी शहर में होने के योग हैं। इसके अलावा गांव में भी होगा तो गांव पूरी तरह से विकसित होगा। हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनका यह सवाल रहता है कि क्या उनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो आपको बता दें कर्क राशि के जातक जिन पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, जिनमें गुरु उच्च के होते हैं, तो ये अनैतिक कार्य कभी नहीं करते हैं।
जो धर्म संगत है, शास्त्र संगत है, वही कार्य करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कर्क राशि के जातक के प्रेम विवाह तब हो सकते हैं जब उनकी माता पिता की सहमति उनको मिल जाती है, यानी कि लव कम अरेंज्ड मैरिज के आपके योग बन रहे हैं कुंडली में भी। और ग्रह स्थिति भी कुछ इस प्रकार से कि लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपके लिए लव कम अरेंज्ड मैरिज के योग बन रहे हैं। जीवन साथी किस फील्ड से हो सकता है? अगर वह रोजगार करने वाला होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, तो वह जो है बैंकिंग सेक्टर से होता है, शिक्षा सेक्टर से हो सकता है, सेवा सेक्टर से हो सकता है, स्वास्थ्य सेक्टर से होने के योग बन रहे हैं। इन 4 सेक्टर से, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो इन 4 सेक्टर से आपके जीवन साथी के होने के योग बन रहे हैं। वहीं कई ऐसे जातक हैं जिनके बिजनेस करने के भी योग हैं, और बिजनेस भी जो है ज्वेलरी से हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ से हो सकता है, और इसके अलावा खाद्य पदार्थों से हो सकता है। तो इन सेक्टर में जो है आपके जीवन साथी के परिवार के व्यापार करने के योग हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जातक भी हैं जिनके जो है हार्डवेयर या टेक्निकल कुछ प्लांट वगैरह हो सकता है जहां पर आपके शादी के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं घर द्वार कैसा होगा। तो घर द्वार बहुत ही शांत होगा, अनुशासित होगा, परंपराओं को निभाने वाला होगा, परंपराओं पर चलने वाला होगा, रीति रिवाजों का पालन करने वाला होगा, आपका ख्याल रखने वाला होगा, एक दूसरे के जो है वो रिस्पेक्ट करने वाला होगा, परिवार में मान सम्मान करने वाला होगा। ये सारे गुण आपके ससुराल पक्ष में देखने को मिलेंगे, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों में देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी कितनी उम्र का हो सकता है? तो अगर आपके विवाह भाव में शुभ ग्रह है तो हम उम्र होगा 2 से 3 साल का बड़ा होगा। अगर अशुभ ग्रह है और नीच में है तो जीवन साथी 5 साल या 5 साल से बड़ा भी हो सकता है। जैसे शनि हो, केतु हो, राहु हो, सूर्य हो, ऐसी स्थिति में जातक जो है आपका जो जीवन साथी है वो आपसे 5 से 8 साल का बड़ा हो सकता है। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिन्हें आपने करना है, और इन उपायों को करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। आपने करना क्या है? तो गुरु उच्च के होते हैं तो गुरुवार का व्रत रखें। लड़कियां जो है गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। हर गुरुवार के दिन जो है आप भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे जो है देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। इसके अलावा हर शुक्रवार के दिन जो है अगर आप सुविधानुसार आप लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल अर्पित करें। वहीं सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करें। आप इसमें काले तिल, 1 चुटकी काले तिल मिला लें। इसके अलावा 1 बिलपत्र मिला लें। अगर सुविधा है तो आप उसमें, अभाव नहीं है तो उसमें शहद में मिला लें, और फिर उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आप उच्चारण करें, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त हो। अपने कमरे के यानी शयन कक्ष में आप राधा कृष्ण जी के संयुक्त प्रतिमा या छवि रख सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी संयुक्त छवि या प्रतिमा रख सकते हैं, और इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना आपके लिए उत्तम होगा, और पीले रंग की चादर जो है आप बेडशीट में इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। गुरुवार के दिन पीले चंदन आपकी अपनी ग्रीवा पर, मस्तक पर अवश्य लगाएं, और भगवान विष्णु के चालीसा का यानी विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जुलाई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद आशावादी है, और यह वह महीना जो है आपको जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। आपकी जीवन की रूपरेखा बदलने वाली है। आपके रिश्ते को एक नया आयाम मिलेगा। आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जिनके रिश्ते की बातचीत चल रही थी पिछले कुछ समय से वो बाधित हैं, उनके रिश्ते तय होने के भी योग हैं, शादी होने के भी योग हैं, और इसके साथ ही ऐसे दंपत्ति जो पुत्र रत्न प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया है कि आप भगवान शिव की पूजा करें, दुग्धाभिषेक करें, और उस समय जो है ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का आप उच्चारण करें, पाठ करें, आपका अवश्य कल्याण होगा। तो दोस्तों, जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार,
जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।